बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए एक न्यू स्टाइल में पिज़्ज़ा बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा मफ़न्स हैं जो कि हेल्दी भी हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। बहुत ही टेस्टी, आप इनको घर में बना सकते हैं। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा आने वाली तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ही लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमने ये 2 कप मैदा ले लिया है। अंडे हमने 2 फेंट के रखे हुए हैं। इसके अलावा इसमें बटर जाएगा फ्रेश, और काली मिर्च जाएगी, चाट मसाला, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा डालेंगे इसमें। इसके अलावा दही डालेगा आधा कप जितना। इसमें चीज़ सॉस हमने आपको ऑलरेडी बनानी सिखाई थी, तो ये हाफ़ कप चीज़ सॉस इसमें हम डालेंगे। आप ग्रेटेड भी डाल सकते हैं, मोज़रेला या चेडर जो भी डालना चाहें। हरी मिर्चें हैं, पिकल्ड कुकम्बर है हमारे पास, ऑनियन पिकल्ड है और कैप्सिकम्स हैं। इसके अलावा ये थोड़ी सी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। चिकन ग्रिल किया हुआ है, आप टिक्का ले सकते हैं, चिकन टिक्का चंक्स भी ले सकते हैं, या बॉयल करके इसके रेशे कर लीजिए। शिमला मिर्च है, 3 कलर हमारे पास हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और ये पोटैटो फ्राइज़ हैं थोड़े से हमारे पास, और इसके साथ केचप इसमें शामिल करेंगे आधा कप जितनी। तो चलिए सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके अब मिक्स करते हैं। पानी हमने नीम गरम 1 कप जितना रखा हुआ है, जो ज़रूरत पड़ने पे हम इसमें यूज़ करेंगे। अब एक बड़ा बाउल ले लेंगे, मिक्सिंग बाउल, और इसमें 1 बाय 1 करके हम तमाम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने मैदा शामिल किया इसमें, 2 कप जितना मैदा है, ये छाना हुआ मैदा है। और इसमें हमने ये मक्खन शामिल करना है, फ्रेश बटर 2 टेबलस्पून जितना इसमें ऐड कर देंगे। मक्खन जो है ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों की हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। अब दही इसमें ऐड कर रहे हैं हम 1 कटोरी जितना, यानी हाफ़ कप जितना शामिल कर रहे हैं। 100 ग्राम आप दही शामिल कर दें, और 2 अंडे फेंट के हमने रूम टेम्परेचर पे अंडे हमने रखे हुए थे, जो कि हमने स्लाइटली बीट किए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर, या फिर चाट मसाला शामिल कर दीजिए। अब ये बेकिंग पाउडर हमने इसमें ऐड कर दिया, और 1 पिंच हम बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें जो हैं ये इसको राइस करने में बहुत मदद करेंगी। हमने इसमें यीस्ट शामिल नहीं करना, इस वजह से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमने ऐड किया है। अब बहुत अच्छी तरह से इसको हमने कंबाइन करना है मिक्सचर को, कहीं से भी इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करके या पानी शामिल करके तो इसको हमने मिक्स करना है। आप दूध भी शामिल कर सकते हैं और पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैं अभी इसमें नीम गर्म पानी डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, जितना मुझे थिक लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी मैं चेक करूँगी, जितनी मुझे थिक लगेगी, बस नॉर्मल सी आपने जैसे बैटर होता है उस तरह से इसका बैटर बना लेना है। बहुत रनी बैटर नहीं बनाना आपने। अब ये तकरीबन मेरा 1 कप पानी जो है नीम गर्म वो इसमें चला गया है, और अच्छी तरह से ये देखें मिक्सचर हमारा बेहतरीन सा रेडी हो गया है। आप देख रहे होंगे इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो इसकी बेहतरीन हमारी एक कंसिस्टेंसी है, जिससे ये बहुत अच्छा राइस भी होगा। ना तो ये रनी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। जिस तरह से आप पकोड़े वगैरह बेसन बनाते हैं, बस उतना सा तकरीबन होना चाहिए लगभग। अब इसमें मैंने ये वेजिस शामिल कर दी हैं, और थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं। इसमें जितनी भी सब्ज़ियां थी, शिमला मिर्च वगैरह, और इसके अलावा बाकी जो ग्रिल चिकन थी या पोटैटोज़ फ्राइज़ थे, आप कुछ भी इसमें मशरूम्स वगैरह भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़े से मैंने वेजीज़ और चिकन के जो पीस थे इनको साइड पे रख लिया, ये टॉपिंग पे डालेंगे, बाकी हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। और इसके अलावा आप इसमें बीन्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। इसमें आप टमाटो केचप शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून। टमाटो केचप आप इसमें हाफ़ कप जितना ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए आप इसमें चिकन पाउडर ऐड कीजिएगा, तो उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। मैंने अभी इसमें वैसे ऐड नहीं किया, लेकिन
ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। अब ये पेपर कप है मेरे पास, मफ़न्स कप, जो कि हम मफ़न्स की ट्रे में लगा रहे हैं। और ये हमारा जो बैटर बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है मफ़न्स का, तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। शाम के टाइम पे आप इनको बना के रख सकते हैं। ये इजीली 1 हफ़्ता फ्रिज में आप इनको एयरटाइट बंद किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। जब भी बच्चों को देने हुए आप फ़ौरन माइक्रोवेव करें इसको 30 सेकंड के लिए, और इनको टिफ़िन बॉक्स में या लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। अब ये तमाम के तमाम हमने, ये देखें 1/3 जितना हमने इसको बैटर फिल किया है इनमें पेपर कप्स में। फुल हैवी इनको आपने नहीं भरना, क्योंकि ये बाद में राइज़ होंगे। थोड़ी थोड़ी सी आप इसकी टॉपिंग करेंगे, हल्की सी, जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग की जाती है। ऊपर से केचप ऐड की है हमने, थोड़ी थोड़ी टमाटो केचप। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना इसको। आपने फिलिंग में जो भी डालना चाहें आप इसकी फिलिंग में डाल सकते हैं, लेकिन टॉपिंग पे आप थोड़ा कम डालिएगा ताकि अच्छी तरह से ये अंदर से भी पक जाएं। अब ये जो हमने मिक्स वेजिटेबल्स और ग्रिल्ड चिकन और पोटैटोज़ जो थे, फ्राइड पोटैटोज़, वो हमने इसके ऊपर थोड़े थोड़े, ये देखें कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन सा लग रहे होंगे, आपको देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आपने इनकी टॉपिंग डाल दी। आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा चिकन टिक्का के चंक्स भी अगर जस्ट आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मोज़रेला चीज़ जो है ऊपर से डाल सकते हैं, चीज़ स्लाइसिस डाल सकते हैं। टॉपिंग में आप बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। पोटैटो फ्राइज़ चिप्स वगैरह जो बनाई होती है बच्चों के लिए, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से। अब ये हमने चीज़ सॉस बनाई हुई है, जो कि मैं बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अभी लास्ट मेरी कई वीडियोज़ में हमने इनकी रेसिपी आपको दोबारा से बनानी सिखाई है, तो इंशाल्लाह मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका, तो आप इसमें से चीज़ सॉस की रेसिपी देख लीजिएगा। ये अल्फ्रेडो चीज़ सॉस है, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के पास्ता, पेनी पास्तास वगैरह में और मुख्तलिफ़ तरह के पिज़्ज़ाज़ वगैरह में, सैंडविचेज़ में शामिल की जाती है, वो वाली है। अब ये 180 डिग्री पे हम इसको 15 से 20 मिनट बेक करेंगे, तो इसके बाद आप इसको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये बेहतरीन से हमारे मफ़न्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही खुशबू इनकी बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब। और ये मैंने इसको टूथपिक से चेक किया है, शाशलिक स्टिक से, तो बेहतरीन हमारे ये रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है, हमारी ट्रे भी गर्म है, तो मैं इसको निकाल के तो आपको एक चेक करवाती हूँ। बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। न्यू वेरिएशन आपको मिल गई, एक और न्यू रेसिपी आपके लिए। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार में बना सकते हैं, या आप वैसे गेस्ट वगैरह के लिए शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, या अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए एपेटाइज़र के तौर पे इनको यूज़ करना चाहें तो एपेटाइज़र के तौर पे भी आप इनको बना सकते हैं। और इसके अलावा आप पिकनिक्स वगैरह के लिए बास्केट्स में ये बेहतरीन आइडियल आपके लिए ये स्नैक्स हैं। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने जब ये रेसिपी ट्राई की तो आपके बच्चों ने आपको क्या इसका रिस्पॉन्स दिया। मेरे बच्चों ने इसको बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़े से इसको खाया। तो आई होप आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।